हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज ये हमारा थर्ड क्लास है। आइए शुरू करते हैं। रेडियो या टीवी पर दिया जाने वाला न्यूज़ या कमेंट्री, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस एवं वेदर का असेसमेंट आकलन सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन वेरी हॉट टुडे। ये सेंटेंस न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इज का यूज़ सही होगा। सेकेंड, द सेंटर हैज़ रिसीडेड। रिसीडेड मीन्स दूर होना होता है। ऑन द लैंड एक्विजिशन बिल सैड नेशनल हेराल्ड। द लैंड एक्विजिशन बिल आकलन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का परफेक्ट फॉर्म हैज़ रिसीडेड का यूज़ गलत है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगा और रिसीड्स का यूज़ सही होगा। अगर नो सूनर के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है तो इसके पूरक देन के बाद सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। नो सूनर डज ही रीच्ड हिज हाउस देन दे डिपार्ट। देन के बाद सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आया है, इसलिए नो सूनर के बाद आने वाले प्रोनाउन के साथ भी सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। यहाँ पे रीच्ड का यूज़ गलत है, रीच का यूज सही होगा। रिजिड हैबिट, जिद वाली आदत को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इज़राइल इज़ बीइंग टारगेटेड फिलिस्तीन इवन आफ्टर हैवी ग्लोबल प्रेशर। हैवी ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भी इज़राइल को फिलिस्तीन के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो ये फिलिस्तीन के लिए रिजिड हैबिट को दर्शा रहा है। यहाँ पे इज़ बीइंग टारगेटेड का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म इज़ टारगेटिंग का यूज़ सही होगा। अगर प्रेजेंट में किसी दिए गए समय में कोई कार्य शुरू होकर आगे भी जारी रहता है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, नाउ अ डेज ही वर्क्स एज अ लेक्चरर एट पटना यूनिवर्सिटी। अगर वह पटना यूनिवर्सिटी में आज लेक्चरर है तो आगे भी वो वहाँ पे लेक्चरर के रूप में कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म इज़ वर्किंग का यूज़ सही होगा। यहाँ पे वर्क्स का यूज़ गलत है। इसी तरह से एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म ही आएगा। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर डे बाई डे, डे आफ्टर डे, डे टू डे, वीक टू वीक, ईयर आफ्टर ईयर एटसेट्रा का प्रयोग किया गया है तो इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, द हीट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज डे बाई डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे डे बाई डे का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा। इज़ इंक्रीज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म इज़ इंक्रीजिंग सही होगा। अगर प्रेजेंट में दो वर्क एक साथ शुरू हुए और दोनों ही जारी है, अर्थात अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो वहाँ दोनों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड इज स्लीपिंग एंड द फैन मूव्स स्पीडली। जब बच्चा सो रहा है तब फैन तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं और अभी तक और समाप्त भी नहीं हुए हैं,
तो इसलिए यहाँ पे दोनों में कंटिन्यूअस फॉर्म का ही यूज़ होगा। यहाँ पे द फैन मूव्स वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ गलत होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म इज़ मूविंग का यूज़ सही होगा। अगर किसी सेंटेंस के एक भाग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है तो उसके दूसरे भाग में सिंपल प्रेजेंट आएगा। रॉबर्ट आस्क्स मी व्हाई एम आई इंटरफेयरिंग इन हिज अफेयर्स। यहाँ पे रॉबर्ट के बाद वर्ब का सिंपल प्रेजेंट आया है और आई के बाद वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म इंटरफेयरिंग है। यहाँ पे दोनों का यूज़ सही है, लेकिन वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। वाई का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पे एम आई का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे आई एम का यूज़ सही है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। अगर ऐसे वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वैसी स्थिति में उसे उसके पहले के पीरियड टेंस में चेंज कर देना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में। कॉशन, यहाँ सचेत किया जाता है कि ऐसी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में जेरंड या पार्टिसिपल के स्थान पर किया जा सकता है, यानी कि V4 या V2 या V3 के रूप में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, ये सारे वही वर्ब हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में स्टैटिक वर्ब के लिए बताया था, यानी कि जिसमें फिजिकल एक्शन नहीं हो रहे हैं उसे हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, रिकग्नाइज, लुक, रिजेंबल, सीम, एपियर, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज़, बिलीव, डाउट, लोथ मीन्स घृणा करना, माइंड, केयर, डिटेस्ट मीन्स घृणा करना, एडोर गुणगान करना, एप्रिसिएट, एडमायर, फियर, आस्पेक्ट, एग्री, थिंक, ट्रस्ट, सपोज, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, रियलाइज, परसीव समझना, रिकलेक्ट, बिलोंग, ओ, पोसेसेस, कंटेन, एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये सारे वर्ब स्टैटिक वर्ब से ही रिलेटेड हैं, इसलिए इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वर्ब जिसमें शारीरिक क्रियाएं निहित नहीं होती है उसे हम स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सारे वर्ब उसी से रिलेटेड है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट दे हैव टॉर्चर्ड माई फ्रेंड। यहाँ पे अपियरिंग का यूज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में गलत होगा। यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म अपियर्स का यूज़ सही होगा। दिस थिंग्स आर बिलोंगिंग टू मी। बिलोंगिंग यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज़ सही नहीं है। यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बिलोंग सही होगा। द फूड इज सीमिंग डिलीशियस। सीम का यूज़ भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट फॉर्म सही है, यानी कि वर्ब का सिंगुलर रूप सीम्स सही होगा। होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। प्लीज़ हमारे वीडियो को ध्यान से सुनें और इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइजेस क्लासेस भी लेकर आऊँगी, जहाँ आप टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को और भी अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।